वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड फिल्म। तो ब्लड फिल्म को हम क्या कहते हैं? ब्लड स्मेयर भी कहते हैं और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी कहते हैं। तो ये होता क्या है ब्लड स्मेयर, ब्लड फिल्म या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर? क्या होता है? हम सब ने एक स्लाइड देखी है, इसको एक स्लाइड एज्यूम करके चलते हैं। तो हमने स्लाइड देखी, हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के क्या करते हैं? हम उसको एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं हम उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स को, छोटे छोटे। तो ये ब्लड फिल्म क्या होती है? इस ब्लड फिल्म को ही हम स्लाइड के ऊपर रखकर क्या करते हैं? एग्जामाइन करते हैं। कैसे करते हैं हम इसको? हमने ब्लड की ड्रॉप ली, उसको दूसरी स्लाइड से ऐसे करके वाइप कर दिया, पूरे में फैला दिया, और जब ये सूख जाती है तो हम इसको स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं और फिर इसको एग्जामाइन करते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं हमारे ब्लड के अंदर, सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ थिन लेयर ऑफ ब्लड स्मेयर्ड ऑन अ ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड देन स्टेन टू एग्जाम ऑन माइक्रोस्कोप। ये एक पतली लेयर होती है ब्लड की, जो कि स्मेयर कर देते हैं हम ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड पे, और फिर क्या करते हैं? स्टेन करके इसको एग्जामाइन करते हैं माइक्रोस्कोप पे। क्या दो टाइप होते हैं ब्लड फिल्म के, एक थिक और एक थिन। थिक नाम से पता चल रहा है, उसके ऊपर एक लार्ज ड्रॉप डालेंगे ब्लड की, तो उसको बोलेंगे हम थिक ब्लड फिल्म। जिसके ऊपर एक पतली सी ड्रॉप होगी उसे कहेंगे हम थिन। तो हम इसका पर्पस क्या है ब्लड फिल्म का? इससे हम क्या करते हैं? ब्लड सेल्स को कैलकुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के इफेक्ट को। कोई कैंसर पेशेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट में हम सब जानते हैं रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी वगैरह चलती रहती है। तो हम उसके ब्लड की ब्लड फिल्म बना के क्या करते हैं? उसको एग्जामाइन भी कर सकते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट कर रही है कीमोथेरेपी उस पर। थर्ड क्या है? टू ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब जो हमारे ब्लड में कोई हमें डिजीज है, डिसऑर्डर है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सारे जो डिजीज हैं ये हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो हम इनको भी क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्लड फिल्म को। तो ये तो था ब्लड फिल्म का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की ब्लड फिल्म को बनाने के। तो प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक स्लाइड लेनी है, और ये कैसी होनी चाहिए? ये क्लीन होनी चाहिए, इस पे किसी भी तरीके का कोई लिक्विड, ग्रीस या फिर ऑयल नहीं होना चाहिए। टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। अब क्या करना है? वीनस ब्लड या फिर कैपिलरी ब्लड लेना है। वीनस ब्लड और कैपिलरी ब्लड ही क्यों? क्योंकि इनको हमें बॉडी से ऑब्टेन करने में आसानी होती है, इजीली। और फिर क्या करना है? जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड के एक एंड से, किसी भी एंड को ले लो, ये या फिर ये, इसको ले लेते हैं। इससे क्या करना है हमें? इससे 1 सेंटीमीटर पीछे हमें ब्लड की ड्रॉप डाल देनी है। अब हमने ब्लड की ड्रॉप डाल दी इससे 1 सेंटीमीटर पीछे, इस एंड से, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? एक दूसरी स्प्रेडर स्लाइड से इसको 30 डिग्री के एंगल से वाइप करना पड़ेगा। यानी ये हमने ड्रॉप डाल दी 1 सेंटीमीटर पीछे, और दूसरी स्प्रेडर स्लाइड से क्या करा? 30 डिग्री के एंगल से इसको क्या कर दिया हमने? स्प्रेड कर दिया। इसको स्प्रेड कर दिया हमने 30 डिग्री के एंगल से। और कितना स्प्रेड करना है हमें? द ड्रॉप ऑफ ब्लड स्प्रेड अक्रॉस लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ 2 स्लाइड्स। क्या होना चाहिए कि ये जो ड्रॉप है ब्लड की, वो इन दोनों, ये जो कॉन्टेक्ट की जो 2 लाइन्स हैं, एक इस स्लाइड की एक इस स्लाइड की, इनके अक्रॉस क्या होनी चाहिए? स्प्रेड होनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसको स्प्रेड करना है, यानी इस साइड भी और इस साइड भी अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जानी चाहिए ये ड्रॉप। तो हमने क्या करा? इसको स्प्रेड कर दिया। और कहां तक करना है? मूव द स्लाइड इन यूनिफॉर्म मोशन सच दैट द ब्लड इज यूज्ड अप 1 सेंटीमीटर बिफोर द एंड ऑफ द स्लाइड। यानी कि हमें इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में इसको मूव करना है कि ये इस दूसरे एंड से 1 सेंटीमीटर पहले ही एंड हो जाए। यानी यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर एंड से क्या करना है? पहले से हमें ब्लड फिल्म को स्प्रेड करना शुरू करना है, और 1 सेंटीमीटर दूसरे वाले एंड से हमें उसको रोक देना है, यहां तक स्टॉप करना है। यानी 1 सेंटीमीटर का यहां गैप, 1 सेंटीमीटर का यहां गैप। और हमारी जो टोटल लेंथ है स्मेयर की वो कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा ब्लड फिल्म है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर तक, 1 सेंटीमीटर यहां से छोड़ना है, 1 सेंटीमीटर इस एंड से छोड़ना है, मिनिमम बताया है यहां पे। और 3 सेंटीमीटर इसकी एक आइडियल लेंथ होगी। और फिर क्या करना है हमें? इमीडिएटली ड्राई द स्मेयर बाय वेविंग इट और पुटिंग अंडर इलेक्ट्रिक फैन। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी ड्राई करना है ब्लड फिल्म को, ताकि ज्यादा देर तक ये गीली ना रहे। तो हमें हल्का हल्का इसको वेव करना है, या फिर क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक फैन को ऑन कर देना है, ताकि ये ब्लड फिल्म जो है हमारी वो क्या हो जाए? ड्राई हो जाए। तो फिर अगला स्टेप क्या है? राइट द डिटेल्स ऑफ पेशेंट यूजिंग मार्कर ऑन थिक एंड ऑफ स्लाइड। जो ये हमारा थिक एंड स्लाइड का, यहां पर हमें पेशेंट की पूरी डिटेल्स को राइट डाउन करना है मार्कर से। और फिर जो लास्ट स्टेप है वो हमारा क्या है? Fix the smear immediately with moisture or acetone-free methyl alcohol for about 2 to 3 minutes in a covered jar to prevent washing of the smear। तो हमें क्या करना है? हमें अपने स्मेयर को फिक्स करना है एकदम से,
और क्या करना है, उसको मॉइस्चर में रखना है, एकदम ज्यादा गर्मी में नहीं डालना, उसको मॉइस्चर में रखना है। और मॉइस्चर है तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं किस तरीके से, मिथाइल अल्कोहल से। जिस मिथाइल अल्कोहल में क्या ना हो, एसीटोन ना हो, उस मिथाइल अल्कोहल से हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, हमें 2 से 3 मिनट तक हमें क्या करना है, उसे एक कवर्ड जार के अंदर रखना है, ताकि ये जो हमारा स्मेयर बना है, जो ब्लड फिल्म बनी है, ब्लड फिल्म स्मेयर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो बना है हमारा, ये क्या ना हो सके, वॉश ऑफ ना हो सके, यानी ये यहां से गायब ना हो जाए। प्रिकॉशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, वो क्या रखना है हमें, कि ये जो हमारा स्मेयर है वॉश ऑफ ना हो जाए, यानी ये हट ना जाए ब्लड स्लाइड के ऊपर से। थैंक यू।